जवान सासू माँ को गैर मर्दों से बात करने का था बहुत शौक। एक दिन मैंने अपनी सासू माँ को बात करते वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहानी में क्या हुआ है, कहानी को पूरा सुनो। कहानी बहुत ही मज़ेदार और एकदम इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं वैसे भी आपको बहुत बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानी आपको फिर पूरी सुननी है। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मेरी उम्र 29 वर्ष है। मेरी सासू माँ एक जवान और एकदम सुंदर और फिगर से बिल्कुल टाइट एक महिला है। मेरे ससुर जी की मृत्यु हो चुकी है और उनकी ये दूसरी पत्नी है, यानी कि मेरी जो घरवाली है वो दूसरी माँ से थी, जिससे मेरी शादी हो चुकी है। शादी होते वक्त हम दोनों पार्टियों में ये समझौता हुआ था कि शादी होने के बाद सारी प्रॉपर्टी की हकदार वो मेरी पत्नी थी और मुझे केवल अपनी ससुराल में रहना है, ना कि अपने घर। शादी होने के महज 1 से 2 महीने बाद मैं और मेरी पत्नी अपने ससुराल रहने पहुँच गए। वहाँ जाके पहुँच गए 2-3 दिन तक तो हम लोग ठीक से रहे और हमें कोई बात पता नहीं चल सकी। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि मेरी सासू माँ गैर मर्दों से रात को फ़ोन पर बात करती थी। मुझे थोड़ा सा शक हुआ और मैंने अपनी पत्नी से ये बात कही कि यार, तेरी ये सौतेली माँ रात में किससे फ़ोन पर बात करती है। मेरी पत्नी को सब कुछ पता था, लेकिन वो बात को घुमा गई ताकि किसी कोई बात आगे तक ना बढ़े। एक दिन रात के 9:30 बजे थे और मैं ये सोच रहा था कैसे ही करके मैं आज अपनी जो सौतेली सासू माँ है, जो फ़ोन पर जो किसी से बात करती है, आज उस पूरी बात को सुनूं। और मैं जो है रात के 9:30 बजे अपनी सासू माँ के कमरे के गेट के आगे बैठ गया। बात करते वक्त सासू माँ जिस आदमी से बात कर रही थी, उस आदमी से कह रही थी, अभी मेरी सौतेली बेटी और दामाद घर पर हैं, अभी तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा जो शक था वो पूरे भरोसे में बदल चुका था और मैं हर कीमत ये समझ गया था कि हाँ, मेरी सौतेली जो सासू माँ है उसका कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। एक दिन मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, सासू माँ एक कॉल करने के लिए मुझे अपना फ़ोन देना। और मेरी सासू माँ ने सौतेली मुझे अपना फ़ोन दे दिया। फ़ोन देने के बाद सबसे पहले मैंने फ़ोन का लेने के बाद एक साइड में हट गया। हटने के बाद सबसे पहले मैंने फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग चालू कर दी और रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद ऐसे ही मैंने बात करने का नाटक किया और फिर मैंने अपनी सासू माँ से कह दिया कि हाँ, मेरी बात हो गई। और उसने जो है फ़ोन अपने पास रख लिया। अब बाद में अगले दिन सासू माँ को तो पता था कि मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है। फिर मैंने सुबह को कहा, मैं सासू माँ एक कॉल करनी है, आज मैं अपने फ़ोन का रिचार्ज करा लूँगा, मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है। सासू माँ ने तुरंत अपना फ़ोन निकाल कर दे दिया और मैं एक साइड में जाकर फ़ोन पे बात करने का नाटक कर रहा था। लेकिन मेरा मकसद था कि मैं फ़ोन को रिकॉर्डिंग चेक करूँ और मैंने वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग निकाली। रिकॉर्डिंग में जब मैंने देखा तो किसी औरत से बात चल रही थी। औरत वो भी एक विधवा औरत थी और मेरी सासू माँ की सहेली थी, वो भी 1 नंबर की ऐसे ही थी। उस औरत के भी दूसरे आदमियों से लिंक थे और वो कह रही थी, तुम्हारे यहाँ आजकल क्या चल रहा है। फिर मेरी सासू माँ ने उससे कहा, यार, मेरे दामाद घर और बेटी घर है, अब मैं किसी आदमी को अपने घर बुला नहीं सकती और ये तो यहाँ अब रहेंगे ही। तो फिर उसकी मेरी सासू माँ की सहेली कहने लगी कि जब तेरे दामाद घर पर रहेंगे तो क्यों ना तू अपने दामाद को ही सेट कर ले। भाई, तू एकदम जवान औरत है और वैसे भी तेरी दूसरे पति थे, वो पहली पत्नी तो उनकी ख़त्म हो गई थी और उनकी उम्र में और तेरी उम्र में बहुत अंतर है, तू तो अपने दामाद की उम्र की ही बैठेगी। फिर वो कहने लगी, अरे यार, मेरा दामाद माने तब ना ऐसी चीज़ों को। फिर मेरे सासू माँ की सहेली कहने लगी, अरे वो मान जाएंगे, लेकिन तू ऐसा कुछ कर जो उनका झुकाव तेरी तरफ आए। फिर मेरी सासू माँ की मैंने वो रिकॉर्डिंग पूरी सुन ली और फिर कहीं ना कहीं मुझे भी इंटरेस्ट था, क्योंकि सासू माँ का जो फिगर था वो देखने लायक था। और फिर मैं भी समझ रहा था कि वैसे भी मेरी माँ कोई सौतेली माँ है, सासू माँ है, कुछ सगी थोड़ी ना है। अब सिलसिला क्या था, मैं सोच रहा था कैसे ही करके मेरी ये सौतेली सासू माँ और मुझे मौका दे और मैं फिर इसे अपने कब्जे में ले लूँ। क्योंकि मैंने शादी ज़रूर उनकी सौतेली बेटी से की थी, लेकिन वो सौतेली बेटी उनके सामने देखने में बहुत अलग थी। कहने का मतलब ये है, जो मेरी सौतेली सासू माँ थी और जो मेरी पत्नी थी, उसमें बहुत अंतर था। मेरी पत्नी जो थी वो एकदम सूखी साखी एक औरत थी और मेरी सासू माँ जो थी वो बहुत ही खिंची बनी ढनी औरत थी। और दूसरी बात यह है कि उसके शरीर की बनावट ऐसी थी, बिल्कुल गोल मटोल, जो अपनी तरफ मुझे खींच रही थी और मेरा भी इंटरेस्ट उधर हो गया था। अब मुझे पूरा पता था कि मेरी सासू माँ मुझ पर डोरे ज़रूर डालेगी, क्योंकि उसकी सहेली ने कहा था कि एक बार कोशिश करके तो देख, तू क्या पता तेरा दामाद ही तेरे से सेट हो जाए, फिर तेरा काम घर में ही चलता रहेगा, कहीं बाहर का आदमी भी नहीं आएगा। और तेरा दामाद जब तू बता रही है इतना सुंदर और मोटा ताजी हट्टा गट्टा है, तो क्यों ना तू ऐसा काम कर सकती है। और फिर एक चीज़ और है कि एक बार बता, तू एक जवान औरत है
फिर जाएगी भी कहाँ? अरे किसी दूसरे आदमी से बात करेगी तो बात खुल जाएगी और उसमें और ज़्यादा बात ख़राब है। फिर मेरी सासू माँ की बात समझ में आ गई थी। रिकॉर्डिंग मैंने पूरी सुन ली थी और मैं बिल्कुल तैयार था। सासू माँ मेरी सुबह सुबह नहाने के लिए गई और मेरी वाइफ रसोई में खाना बना रही थी। और उधर से जब मेरी सासू माँ नहाकर आई मैक्सी में और मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, जैसे ही मेरे आगे से मेरी सौतेली सासू माँ निकल के गई, मेरी आंखों की नज़र बिल्कुल सासू माँ के पीछे ही थी। और जैसे ही वो आगे निकल के जा रही थी ठुमक ठुमक कर, मेरी नज़र उनके पीछे थी और मैं उन्हें देख रहा था। तो मेरा मन बहुत ही उत्तेजित हो रहा था और लग रहा था ऐसा कि काश ये मुझसे पट जाए। मैंने भी ये मान लिया था ना कि कौन सी मेरी ये सगी सासू माँ है, ये भी मेरी सौतेली पत्नी की सासू माँ है। मेरी नज़र उनके पीछे ही थी और मेरी सौतेली माँ ने, सासू माँ ने मुझे पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि हाँ, मेरे सौतेले दामाद की नज़र मेरे पीछे थी और एकदम मुस्काई और अपने कमरे में चली गई। वो मुस्काई तो मैं भी अपनी सौतेली सासी माँ के पीछे पीछे कमरे में ही चला गया। तो उस समय मेरी पत्नी खाना बना रही थी और वो रसोई में बिजी थी। जैसे ही मैं अपनी सौतेली माँ के कमरे में पहुँचा तो वो ड्रेसिंग टेबल के आगे अपने बाल और अपना मेकअप कर रही थी। हकीकत पूछो तो वो बिल्कुल बूढ़ी देखने में लगती ही नहीं थी, वो तो एकदम जवान औरत लगती थी। और मैं कमरे के जब बाहर था और उसने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में से मुझे देख लिया और फिर पीछे उन्होंने मुड़कर देखा और सासू माँ कहने लगी, ओहो, पता है तुम मुझे देख रहे हो, एक बात बताओ तुम ऐसे कहाँ आए यहाँ पर? फिर मैं कहने लगा, सासू माँ वैसे मुझे ज़्यादा फालतू बात करने का टाइम नहीं है, लेकिन तुम जो अपनी सहेली से बात कर रही थी वो मैंने फ़ोन तुम्हारा रिकॉर्डिंग पर लगा दिया था। मुझे पता था कि तुम किसी से बात करती हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम सौतेली बेटी से बात कर रही हो और मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है। तुम जो है मेरे साथ खेलना चाहती हो। फिर सासू माँ एकदम हंसी, हाँ मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, लेकिन तुम बहुत नोटी हो और तुमने मेरी पीछा किया और तुमने मेरी बात पूरी सुन ली। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो मेरी सौतेली बेटी है, उसे किसी भी कीमत कोई बात पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे कोई भी बात पता चल गई तो वो हो सकता है अपनी जान भी दे दे और तुम्हारे घर में फूट पड़ जाए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे घर में फूट पड़े, लेकिन एक बात और भी है कि मैं भी एक जवान औरत हूँ और वैसे भी मेरे पति ने जो ख़त्म हो गए थे वो एक बूढ़े व्यक्ति थे और मैंने जो उनसे शादी की थी वो एक नौकर थे, इस वजह से प्रॉपर्टी के चक्कर में की थी। और मुझे भी एक जवान आदमी की दरकार है और तुम भी एक जवान आदमी हो जो मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। लेकिन हम दोनों का रिश्ता केवल ऐसे ही रहेगा जैसा है। तुम समझो कि मैं अपनी बेटी के चक्कर में तुम्हारा घर बर्बाद कर दूं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे जो ससुर थे सगे वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही पत्नी के नाम कर गए हैं। अगर तुम्हारी पत्नी जिस दिन ऐसा पता चल गई तो मुझे घर से निकाल देगी और मैं दो रोटियों को तबाह हो जाऊंगी। लेकिन एक चीज़ और है कि मैं बिना आदमी के रह भी नहीं सकती, क्योंकि मैं, तुम्हें पता है ना कि मैं कैसी हूँ देखने में। मुझे दरकार रहती है हमेशा नए लड़के की, जो कि मैं भी नहीं हूँ। मेरी उम्र है ही क्या, मैं अभी 32 वर्ष की हूँ। 32 वर्ष की उम्र में लोग फैशन में शादियाँ कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो तुम्हारे बुढ़े ससुर से बस इस वजह से शादी कर ली थी कि मैं एक गरीब परिवार से औरत हूँ और मेरे सब शौक मौज पूरे हो जाएंगे। लेकिन वो तो 2 साल भी नहीं टिक पाए शादी के, और मुझे ही तुम्हारी जो घरवाली है, नहीं मेरी सौतेली बेटी है, उससे मेरी शादी करानी पड़ी तुम्हारी। और मैं काफ़ी दिनों से लड़के बुला कर अपने कमरे पे ही बुला लेती हूँ, लेकिन अब तुम रहने आ गए हो तो यहाँ कोई आ भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो सौतेली बेटी है यानी कि तुम्हारी पत्नी, अगर उसे ये बात पता चल गई तो ये घर नहीं फिर एक तरह का ठेका बन जाएगा, जो कि तुम्हारी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी और मुझे घर से निकाल देगी। अब बहुत ही होशियारी से और धैर्य से काम लेना होगा। ये बात तय है कि मैं तुम्हारे साथ हर कीमत खेलने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे गेम में पूरा साथ दूंगी। सासू माँ ने फिर कहा, अभी फ़िलहाल तुम्हारी पत्नी यानी कि मेरी सौतेली बेटी रसोई में खाना बना रही है और रात को आज तुम मेरे कमरे में उसे सुलाकर आना है, फिर मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूँगी। फिर मैं थोड़ा मुस्काया और कहने लगा, वाह ये बात तो मुझे कहनी थी, लेकिन मुझसे पहले तो तुमने ही कह दी। फिर मेरी सौतेली सासू माँ हंसी और कहने लगी, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये मेरे लिए एक आम बात है, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी मेरे साथ 2 साल भी नहीं टिक सके। एक बात बताओ, एक जवान औरत के लिए केवल दौलत ही कुछ नहीं होती है। ये बात तो मुझे बाद में पता चला कि दौलत से बढ़कर और भी कुछ होती है। हर औरत की कुछ इच्छाएं होती हैं। अब तुम ज़्यादा बातें मत करो। तुम्हारी पत्नी यानी कि मेरी बेटी रसोई में खाना बना रही है और तुम जो है रात में मेरे से आना मिलने। मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से ज़्यादा अच्छा खेल खिलाऊंगी। और मुझे अपनी सौतेली सासू माँ की ये बात पसंद आई। अब मैं अपनी पत्नी के साथ शाम को खाना पीना खाने के बाद कमरे में जाके सो जाता हूँ
और जैसे ही मेरी पत्नी सो जाती है मैं अपनी सासू माँ के पास पहुँच जाता हूँ। सासू माँ पहले से ही उस कमरे में मैक्सी पहने हुए, वही मैक्सी जो सुबह पहनी हुई थी छनी हुई, और बिल्कुल एक कलरफुल लाइट जल रही थी और उसमें सासू माँ दूर से ही चमक रही थी कि ढीले ढाले कपड़े, और वैसे भी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने कोई भी देरी नहीं की और जाते ही सासू माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी और कहने लगी बेड पे बैठ जाओ, थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। और हम दोनों रात के 11-12 बजे तक अपना खेल खेला, जो खेल मेरी सासू माँ को बहुत पसंद था और हम लोग वैसे भी चाहते थे ये खेल, क्योंकि मेरी पत्नी इन खेलों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी। और हमने खेल खेलने के बाद मैं जो है लगभग 1:30 बजे अपनी पत्नी के पास आकर सो गया। उस समय जब मैं वापस लौट कर आया तो उस बेड पर मेरी पत्नी नहीं थी। मेरी पत्नी जैसे ही मैं बेड पर पहुंचा वो टॉयलेट करने गई थी और आने के बाद मेरे पास लेट गई और मुझसे पूछने लगी कि तुम कहाँ गए थे। फिर मैंने कहा मैं लेटरिन गया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी पत्नी भी लेटरिन से आई है। फिर वो मुझसे कहने लगी लेटरिन तो मैं भी करके आई थी। फिर मैंने उससे बात काटी कि मैं जो है लेटरिन में पेशाब करने के बाद और तुरंत रसोई में चला गया था पानी पीने के लिए। फिर मेरी पत्नी थोड़ी सी बात को समझी, लेकिन मुझे ये पता था क्योंकि मेरी सारी पत्नी के नाम सारी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी का भी लालच था। फिर मैंने सुबह उठकर अपनी सासू, जो सौतेली सासू माँ थी, मैंने उसे समझाया कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो बात ख़राब हो जाएगी। अब ये काम सारे हमारे आज से होटलों में हुआ करेंगे। ये बात सासू माँ को मेरी बहुत पसंद आई और वो सासू माँ ये भी कहने लगी हाँ, अगर हम होटल जाकर ये खेल खेलें तो हमें इस एक चीज़ का और फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा रिश्ता दामाद और सास का है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर हम लोग मोटरसाइकिल वगैरह से कहीं जाएं भी और होटल जाते हैं तो कोई भी शक भी नहीं कर सकता। और वही रणनीति के तहत हम लोगों ने होटल जाना शुरू कर दिया और जो है हम अपनी लाइफ जीते रहे। तो ये कहानी थी। जो लोग रोमांटिक वीडियो सुनते हैं हमारी, यानी कि स्टोरी सुनते हैं, उन लोगों से भाई एक दरकार है कि हमें ये स्टोरी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। एक दिन लिखने में लगता है और एक दिन इसे बोलकर एडिटिंग करने में लगता है। भाई आपके एक फॉलो से हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मोनेटाइज होने के बाद में भाई 10-20 रुपये या 100-200 रुपये हम रोज़ के कमा सकते हैं। ऐसा मत किया करो, आप लोग बहुत वीडियो देखते हो, अगर वीडियो नहीं देखोगे तो इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, वो हम भी जानते हैं, और अच्छा खासा वॉच टाइम देते हो। तो भाई थोड़ी मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना और वीडियो को लाइक करना।